श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक बार हमारे श्री परमहंस भगवान जी ने रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी चौधरी प्रेमचंद ने श्री चरणों में आकर बेनती की, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ, दिन में 4 घंटे पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस भगवान जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि प्रेमी, इस मन की चंचलता समय के संत सतगुरु के उपदेश की कमाई तथा सतगुरु की कृपा से ही दूर हो सकती है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। ये जन्म जन्मांतरों का पवित्र मन संत सतगुरु की शरण में जाए बिना कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना तब ही संभव हो सकेगा जब समय के पूर्ण सतगुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। समय के अध्यापक ही विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, समय के डॉक्टर ही रोगी का इलाज कर सकते हैं। क्या इस समय का रोगी 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से इलाज करवा सकता है? नहीं। इसी प्रकार समय के सतगुरु के मार्गदर्शन में ही आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूल उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सुरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस भगवान जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुरती को अंतर्मुख किया, उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक नजारे देखने को मिले। अब तो उसकी आंखों में निराली ज्योति, हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस भगवान जी की महिमा गाने लगा और जयकारे लगाने लगा और सदा यही दोहराने लगा, श्री परमहंस शरणं गच्छामि।